अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स का सबसे पहला साउंड क्या था, बिग बैंग, एक्सप्लोजन या फिर साइलेंस? लेकिन नहीं। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी सबसे पहला साउंड था ओम, और इसी वाइब्रेशन से जन्म हुआ टाइम का, स्पेस का, नेचर का और आखिर में हम सब का। लेकिन कहानी यहाँ से भी शुरू नहीं होती, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जहाँ पे ना भगवान ब्रह्मा थे, ना भगवान विष्णु, ना भगवान शिव और ना ही सूर्य, ना चंद्रमा, ना नर्क, ना स्वर्ग, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक परम सत्य, पर ब्रह्म के एक संकल्प से निर्माण हुआ हमारी पूरी सृष्टि का। तो वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ महागाथा सीरीज, जहाँ पे हम पुराणों की ऐसी स्टोरीज के बारे में जानेंगे, ऐसी कथा के बारे में जानेंगे जो हमें जाननी चाहिए एज सनातनी, एज अ प्राउड हिंदू। आज हम महागाथा की पहली कहानी के बारे में जानेंगे, हाउ नथिंग बिकम्स एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू महागाथा, परब्रह्म कोई इंसान नहीं था, ना कोई देवता था, ना उसका शेप था, ना उसका कलर था, ना ही उसका जन्म हुआ था, ना ही कभी उसका अंत होगा। वो एक प्योर कॉन्शियसनेस था, इनफाइनाइट, टाइमलेस, बाउंडलेस, एक एनर्जी थी जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज छुपी हुई थी। और फिर एक दिन परब्रह्म ने संकल्प लिया हमारी सृष्टि के निर्माण का, और इसी एक थॉट ने बदल दी हमारे पूरे यूनिवर्स की डायरेक्शन। जैसे ही परब्रह्म ने संकल्प किया, एक वाइब्रेशन उत्पन्न हुई, वो था ओम। अब सोचिए कि यूनिवर्स की सबसे पहली साउंड, यूनिवर्स की सबसे पहली हार्ट बीट कोई एक्सप्लोजन वगैरह नहीं थी, वो था ओम। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं था, ये सभी साउंड का सोर्स था। इसी वाइब्रेशन से जन्म हुआ महातत्व का प्राइमोर्डियल एलिमेंट, सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक। और महातत्व से निकली तीन एनर्जीज, सत्व, रजस और तमस। आपको लगता होगा कि ये सब क्या है? सत्व बैलेंस, नॉलेज और प्रिजर्वेशन का प्रतीक है, और रजस जो पैशन, मूवमेंट और क्रिएशन की एनर्जी है। तमस जो डार्कनेस, रेस्ट और डिसोल्यूशन का प्रतीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि तमस बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन सोचो कि अगर रात ही नहीं होगी तो दिन कैसे शुरू होगा? अगर डेथ ही नहीं होगी तो नया लाइफ साइकिल कैसे शुरू होगा? और यही तीन गुण मिलकर बनाते हैं प्रकृति, और इसी प्रकृति में समाये हुए हैं हमारे पंच महाभूतास, जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये सब मिलकर बनाते हैं हमारे 5 सेंसेस, टेस्ट, टच, स्मेल, हियरिंग एंड साइट। अब यूनिवर्स सिर्फ बना ही नहीं था, अब हम उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते थे। एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, क्योंकि सृष्टि तो बन गई, लेकिन उसको संभालेगा कौन? और तब अनंत जल के बीच एक डिवाइन रूप में प्रकट हुए भगवान नारायण, और इन्हीं से शुरू होती है भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के जन्म की अद्भुत कहानी, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सब्सक्राइब मी एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स ऑन टुडेज स्टोरी। सी यू विद द नेक्स्ट पार्ट।